नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी यूपी के श्रावस्ती जिले की, जहां पर 15 दिनों से लापता एक महिला किसान नेता की लाश जो है श्रावस्ती के जंगलों में मिली थी। लाश की हालत ऐसी थी कि बता पाना मुश्किल था। सर अलग, धड़ अलग, रीढ़ की हड्डी अलग, सामान जला हुआ मिला। ऐसे में सवाल ये था कि किसने महिला नेता की इतनी बेदर्दी से हत्या की। पुलिस ने इस हत्याकांड का अब पूरी तरह से खुलासा कर दिया है और उस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। हत्यारे से पूछताछ में उसने हत्या की बात को भी कबूल कर लिया और एक बार फिर से अवैध संबंधों, लालच और ब्लैकमेलिंग ने जो है इस हत्या की वजह बनी। कहा जा रहा है कि महिला का 2 बच्चों की मां थी, इसके बावजूद भी जो है इसका अवैध संबंध थे, प्रेम प्रसंग थे। जिसके साथ प्रेम प्रसंग थे उसका कहना है कि ये मुझे प्रेम प्रसंग था, हमारा बातचीत चलती थी, लेकिन बीच बीच में ये हमसे पैसों से डिमांड कर रही थी। इधर इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। इस वजह से जो है मैं इसकी डिमांड से तंग आ गया था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं हमेशा इसके पैसों की मांग को पूरा करते जाऊँ। पैसों से जब पैसा देना से मैं मना कर देता तो ये मुझे ब्लैकमेल करती, कहती कि तुझे तेरी शिकायत जो है थाने में कर दूंगी, उसके बाद तू सलाखों के चक्कर काटेगा। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए, इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए जो है महिला को मैं बहाने से जंगल में ले गया और यहाँ पर हमारे बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद गुस्से में आकर जो है मैंने गला दबाकर इसकी हत्या की। फिर इसकी लाश को जो है जंगल में छोड़कर मैं घर चला आया। मकसद यही था इसका, हत्यारे का, कि किसी को जंगल में, इतने घने जंगल में जल्दी कोई जाएगा नहीं, इसकी लाश का पता नहीं चलेगा। और यहाँ आकर जो है ये महिला के पति के साथ, पति के साथ ये महिला को ढूंढने का ढोंग भी रखता है कि देखो हम भी परेशान हैं, कहाँ गई। और जब 17 दिन इस तरह से गुजर जाते हैं लेकिन महिला का कुछ पता नहीं चलता। इस दौरान जंगल में गश्त के दौरान जो एसएसबी की टीम जो है गश्त कर रही होती है, इस दौरान जंगल में कुछ अवशेष बरामद होते हैं, कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस फिर जांच पड़ताल शुरू करती है। तो महिला के जो है अवशेष और कपड़ों के आधार पर पहचान होती है और 15 दिन पहले लापता महिला की हत्या का पूरा खुलासा हो जाता है। आखिर किस तरह से जो प्रेमी है उसने महिला की हत्या की, क्यों की और किस तरह से उनके बीच में प्रेम प्रसंग हुआ, और ऐसा प्रेम प्रसंग था तो फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह बन गई जिसकी वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। क्या महिला का पति जो है उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये सब तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको अपने इस खबर में, इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। सबसे पहले आपको हम पूरी घटना विस्तार से बता देते हैं ताकि आप पूरा माजरा समझ पाएं। श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के नेपाल सीमा के पास ककरदरी रेंज जंगल में 3 मार्च को, इसी महीने की 3 मार्च को 25 साल की महिला किसान नेता आंचल मिश्रा का छत विक्षत कंकाल बरामद हुआ था। महिला किसान नेता 15 दिन से लापता थी। आंचल मिश्रा के पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए आंचल मिश्रा के करीबी सूरज वर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में चौंका देने वाला सच सामने आया है और सूरज वर्मा ने ये बताया कि आखिर उसने क्यों आंचल मिश्रा की हत्या की। ये भी आपको बता दें कि सूरज वर्मा एक पुराना हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर 1 2 नहीं 7 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये पूरा घटनाक्रम जो है ये शुरू होता है मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बांसगढ़ी गांव से। बांसगढ़ी गांव के रहने वाले भारतीय किसान यूनियन नेता थी आंचल मिश्रा। ये इस संगठन से जुड़ी हुई थी। आंचल मिश्रा, जिनकी उम्र करीब थी 25 साल, ये अपने पति संतोष मिश्रा और 2 बच्चों के साथ जो है बांसगढ़ी गांव में रहती थी। आंचल मिश्रा किसान यूनियन अराजनैतिक विंग महिला विंग की जो है जिला अध्यक्ष थी। श्रावस्ती की जिला अध्यक्ष थी आंचल मिश्रा। 17 फरवरी को भिनगा में किसान यूनियन की बैठक में शामिल होने की बात कहकर ये घर से गई थी। बैठक में शामिल होने के बाद इनका पति से बातचीत होती है फोन पर संतोष मिश्रा से कि हाँ हम बैठक में आ गए, बैठक खत्म हो चुकी है और अब हम घर वापस आ रहे हैं। ये आखिरी बातचीत संतोष मिश्रा से पत्नी आंचल मिश्रा की होती। इसके बाद
काफी देर तक, शाम तक जब आंचल मिश्रा घर नहीं पहुंचती हैं तो पति बार बार आंचल मिश्रा के फोन में फोन करते हैं, लेकिन आंचल मिश्रा कोई जवाब नहीं देती, फोन उठता ही नहीं और कुछ देर बाद तो फोन स्विच हो जाता है। इसके बाद पति परेशान होकर आंचल मिश्रा की खोजबीन करते हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगता। जहां जहां आंचल मिश्रा जा सकती थी, जिन जिन लोगों से उनका मिलना जुलना था, उन सबसे जब संतोष मिश्रा ने जानकारी कर ली, जब उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, तो फिर 19 फरवरी को संतोष मिश्रा ने जो है मल्हीपुर थाने में अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना दर्ज कराई। अब एक महिला नेता की किसान महिला नेता की लापता हो गई अचानक से, तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस की टीमें जो हैं महिला नेता आंचल मिश्रा की जांच में जुट जाती है। इस दौरान पुलिस जो है जांच में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस सबसे पहले, क्योंकि पति संतोष मिश्रा से पूछताछ करती, क्या आपको लगता है किसी पर शक, किसी से आंचल मिश्रा की कोई झगड़ा या रंजिश थी, तो जो संतोष मिश्रा है वो करीबी सूरज वर्मा पर ही शक जताता है। वो कह रहता है कि जब हम पत्नी को खोज रहे थे, इस दौरान सूरज वर्मा मेरे साथ पत्नी को खोजने में मेरी मदद तो कर रहा था, लेकिन उसके बर्ताव से मुझे उस पर शक हो रहा है, जैसे वो बस दिखावे के लिए जो है ये हमारे साथ था, लेकिन असल में उसी ने मेरी पत्नी को मारा है या उसने कुछ किया है। अब इससे पूछा गया कि क्यों, ऐसा क्यों लगता है, तो संतोष मिश्रा ने इसका खुला तौर पर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनको लगता था कि हाँ, जो सूरज वर्मा है उसका कुछ ना कुछ मामला जरूर है। इसके बाद पुलिस इन तमाम जांच पड़ताल कर ही थी, लेकिन सूरज वर्मा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया जाए या उसे हिरासत में लिया जाए। मामूली तौर पर पूछताछ हुई तो उसने अपना बताया कि 17 तारीख को वो कहाँ था, इस तरह की जानकारी उसने दे दी। पुलिस को उस पर शक नहीं गया। इस दौरान जांच पड़ताल चल ही रही थी, तभी जो है ये जो जंगल है ककरदरी, इस जंगल में जब एसएसबी की टीम जो है अपना गश्त कर रही थी, तब उन्हें कुछ अवशेष, एक इंसानी अवशेष मिले। इस अवशेष के पास जो है जूते पड़े थे, कपड़े थे, एक बैग मिला जला हुआ। इसके बाद जो है जैसे ये बात खबर सामने है कि जंगल में एक अवशेष मिले हैं, मानव कंकाल मिला है, तुरंत ही पुलिस महकमे तक जानकारी पहुंचती है। इसके बाद मल्हीपुर थाना पुलिस जो है ये वहां पहुंचती है। जितने भी साक्ष्य थे बताते हैं कि जबड़ा अलग मिला था, खोपड़ी अलग मिली थी, रीढ़ की हड्डी अलग मिली थी। वहीं इन सब कंकाल के अवशेषों को जो है एक पॉलीथीन में भर के पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है। जांच के दौरान जो है दोनों जूते और मोजे अलग अलग पड़े हुए थे, साथ में साड़ी का कपड़ा मिला, अर्ध जला पर्स मिला और बाल बरामद हुए। ये सब सामान मिले। जूते और कपड़े को जब संतोष को दिखाया गया, जिस तरह से लाश कंडीशन थी, ऐसा लग रहा था कि लाश को जो है करीब 12-13 दिन के ऊपर हो गए, क्योंकि मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी। जब कपड़े और जूते दिखाए गए तो संतोष ने उसकी पहचान की कि हाँ, ये उनकी पत्नी आंचल मिश्रा के ही हैं। इसके बाद फिर पुलिस अब पूरे मामले के गहनता से जांच शुरू कर दी थी, क्योंकि जिस तरह से लाश मिली थी वो हैरान कर देने वाली थी। लाश के टुकड़े टुकड़े होना और इस तरह से बेदर्दी से हत्या, ये एक बड़ा मामला था कि सुर्खियों में छाने वाला मामला बन जाता और पुलिस को इसका खुलासा जल्द से जल्द करना था, क्योंकि अगर देर लगती तो राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले में कूद जाती और फिर सरकार, प्रशासन सबको घेरना शुरू हो जाता। लिहाजा पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल गहनता से शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने क्या किया कि आंचल मिश्रा के फोन को सर्विलांस पर लगाया, उनके मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई। सीडीआर रिपोर्ट में निकालने में पता चला कि पिछले 4 या 5 महीनों से सूरज वर्मा के साथ आंचल मिश्रा की बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी, मतलब बहुत ही ज्यादा दोस्त। संतोष को यह पता था कि हाँ, चूंकि आंचल मिश्रा नेता हैं, इस नेतागिरी के चलते जो है उनकी सूरज वर्मा से बातचीत होती है और अच्छी बातचीत होती है, दोस्त है, ये पता था। लेकिन जो कॉल रिकॉर्डिंग दिखा रही थी वो ये दिखा रही थी कि ये बातचीत जो है सिर्फ दोस्ती तक नहीं है, उससे भी बढ़कर है, कुछ और ही मामला है। वहीं जब आंचल मिश्रा की मोबाइल की लास्ट लोकेशन दिखा गई तो लास्ट लोकेशन जो आंचल मिश्रा के मोबाइल की थी वो ककरदरी जंगल में थी। वहीं सूरज वर्मा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी ककरदरी जंगल में मिली। इससे पुलिस को सूरज वर्मा पर कुछ पुख्ता शक हुआ। लिहाजा पुलिस ने सूरज वर्मा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस के अनुसार पुलिस ने पहले तो सूरज वर्मा ने गोलमोल बातें की कि मैं यहाँ पर मौजूद था, मैं यहाँ पर था, मैं वहाँ जंगल गया ही नहीं, फलाना ठिकाना, तो बातें करते रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की, मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट दिखाई कि भाई तुम इतने घंटे भर तुम्हारी इनसे बातचीत होती थी,
दिन में 4-4, 6-6 बार तुम बातचीत कर रहे थे। इतना तो वो अपने पति से नहीं बात करती थी, इतना माँ से नहीं बात करती थी। तुमसे ऐसी कौन-सी बड़ी राजनीतिक बातें होती थी कि इतने घंटे-घंटे तुम्हारे से ही दिन में बातचीत आती थी? तुम भी रात-बिरात फ़ोन करते थे, उसका भी रात-बिरात फ़ोन आता था, तो आखिर माजरा क्या है? सच-सच बताओ। इसके अलावा तुम्हारी लोकेशन भी वहाँ पर मिली। जब पुलिस ने सख्ती की तो सूरज वर्मा टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। सबसे पहले हम वो खुलासा बताएं, सबसे पहले पति ने इस मामले में क्या कहा, हम चाहते हैं आप वो सुने। 17 तारीख के गई रही मीटिंग में, और मीटिंग से वापस वही 2 बजे ले हमारे फ़ोन करें कि हम घर आ रहा हूँ, कोई साधन मिलेगा तो हम आ जाएंगे। और 17 तारीख से नापता आज तक ले नहीं हमको मिला लाश। 17 फरवरी जी। फिर फिर उसके बाद पता लगा कि सूरज वर्मा ने लाश को फूंक दिया है। कैसे पता चला? पुलिस ने बताया सुबह। यहाँ आए जंगल में तो क्या देखे? जंगल में लाश मिली, लाश फूका हुआ, जली हुई। जी जली हुई। हम कड़ी से कड़ी प्रशासन से शासन से कहना चाहता हूँ कि इस कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए इनको, जान के बदले जान क्या ही। ये मृतिका है, ये कौन है आपकी? वो हमारी पत्नी है। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी तो हो गई 11-12 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो पति ने जो है सूरज वर्मा पर शुरुआत में ही शक जता दिया था, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके चलते ये हो कि भाई इसे गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल अब गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ की गई तो पूछा गया कि भाई क्यों मारा आखिर। तो सूरज वर्मा ने जो बताया वो वाकई में हैरान कर देने वाला था, और शायद पति संतोष मिश्रा को भी इस बारे में जानकारी ना हो। सूरज ने बताया कि दोनों के बीच जो है प्रेम संबंध थे, करीब 1 साल से इनके बीच में प्रेम संबंध चल रहे थे। लेकिन आंचल मिश्रा, मतलब जहां एक तरफ जहां सूरज वर्मा कहना था कि वो आंचल को पूरी तरीके से प्यार करता था, वहीं आंचल मिश्रा जो है उसके प्यार का फायदा उठा रही, ये बात उसने कहा। आज उसका कहना है, सूरज वर्मा ने बताया कि आंचल मिश्रा उसको लगातार इस प्रेम संबंधों के बदले जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। आए दिन वो उससे पैसों की डिमांड करती थी, जो भी पैसे होते थे वो देता था, लेकिन धीरे धीरे जो है उसका कहना था कि आंचल मिश्रा की पैसों की मांग लगातार बढ़ती जा, इस वजह से जो है वो अब पैसे दे नहीं पा रहा था। अब जब पैसे नहीं दे पा रहा था तो आंचल मिश्रा जो है उसे धमकी देती थी कि वो उसके खिलाफ जो है पुलिस में जाकर शिकायत कर देंगी, और कि इस तरह से ये हमें परेशान करता है या हमारे साथ इस तरह से संबंध बनाए जो भी हैं, इस तरह की शिकायत कर देगा, जिसकी वजह से उसे जो है जेल जाना पड़ेगा और फिर उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। इसी धमकियों से जो है वो सूरज वर्मा कहना है कि वो परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो है आंचल मिश्रा से पीछा छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे। ये भी उसने कहा कि वो जब इस तरह की बातें होने लगी कि आए दिन पैसों की डिमांड बढ़ने लगी, तो उसको लगा कि ये रिश्ता जो है वो उसके लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इस वजह से वो इससे किनारा भी करना चाहता था। लेकिन जब वो किनारा करने की कोशिश करता तब भी आंचल मिश्रा जो है उसे ब्लैकमेल कर ये धमकी देती कि ऐसा ऐसा कर देंगे हम तुम्हारे, तो उसको ना चाहते हुए भी आंचल मिश्रा की बातें माननी पड़ती थी। लेकिन अब जब पैसों की डिमांड बढ़ती जा रही थी तो सूरज का कहना था कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। 17 तारीख को सूरज को ये पता था कि जो है एक कार्यक्रम में जो है आंचल मिश्रा जाएगी, क्योंकि जिला अध्यक्ष है और भारतीय किसान यूनियन का कार्यक्रम है, तो ये जाएगी ही जाएगी। लिहाजा जब भिनगा जो कार्यक्रम में गई और वहाँ से जब लौटती है तो इस दौरान बीच रास्ते में जो है जो सूरज वर्मा है ये आंचल मिश्रा से मिलता है। अब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल ही रहा था, तो बातचीत भी हुई। अब जब वो जिस तरह से आंचल ने पति को बताया कि हाँ भाई भिनगा से हम निकल चुके हैं, अब निकल रहे हैं, उसी तरह से बातचीत शायद सूरज से भी हुई। और सूरज से बातचीत के दौरान ये हुआ कि मिलते हैं। फिर सूरज बताता है कि बहाने से जो है मैं आंचल मिश्रा को जो है अपनी प्रेमिका को यहाँ जंगल ककरदरी के जंगल में लेके आया, यहाँ पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान जो है मैंने उससे इस बात को कहा कि भाई जिस तरह से तुम पैसे मांग रही हो, इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, ना ही इतना मैं कमाता हूँ, कहाँ से मैं तुम्हारी डिमांड पूरी कर पाऊँगा। तो इस पर आंचल मिश्रा भड़क गई। उसने कहा जैसे तुमको करना हो करो, और हमें तो जो चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए करोगे तो फिर अंजाम भुगतो। यहाँ पर एक बार फिर से इनके बीच में झगड़ा होता है, मतलब ये पैसे देने से मना कर रहा था, भाई कह रहा था अब हमको छोड़ दो, बात खत्म।
लेकिन आंचल मिश्रा उसका कहना है कि कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में जो है वो सूरज वर्मा बौखला गया और उसे लग ही रहा था कि इस रिश्ते का अंत यहीं पर हो सकता है, या तो आंचल मरे या फिर हम मरे। लिहाजा उसने आंचल वर्मा को ही मारने का दिमाग लगाया और आंचल वर्मा, उसका कहना है कि आंचल मिश्रा को ही जो है उसने गला दबाकर वहां मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद चूंकि पर्स जला वाला था तो शायद लाश की पहचान छिपाने के लिए अभी इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है, पुलिस ने पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया, लेकिन चूंकि जला हुआ कपड़ा मिला था, बैग जला हुआ था, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद उसने आंचल वर्मा की लाश को जलाया भी होगा और फिर जला के लाश को जंगल में छिपाकर ये अपने घर वापस आ गया। ये सब 17 फरवरी को होता है। 17 फरवरी के बाद जब पति जो खोजबीन शुरू करते हैं पत्नी के, तो ये भी उनके साथ आंचल की खोजबीन में लग जाता है। जहाँ जहाँ पति खोजते हैं वहाँ वहाँ खोजता है, ताकि पति को ये लगे कि ये हमारे साथ मौजूद है, तो हो सकता है ये इसने न किया हो। तो इस तरह से ये पूरा ढोंग करता है। कहते हैं जब पुलिस के पास भी पति संतोष मिश्रा जाते हैं तो भी ये उनके साथ साथ मौजूद रहता है। हर जगह ये था, लेकिन पति को कहीं ना कहीं इसी पर शक था कि इसी ने कुछ किया हो, और फिर आखिरकार सच भी यही निकल के आता है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। दिनांक 19/2/26 को संतोष मिश्रा पुत्र नारायण मिश्रा बांसगढ़ी द्वारा थाना बल्लीपुर में अपनी पत्नी आंचल मिश्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज दिनांक 3/3/26 को गगरदरी जंगल में मानव अस्थियां क्षत विक्षत हालत में मिली हैं, जिनकी संतोष मिश्रा द्वारा मौके पर मौजूद जूते और कपड़ों से अपनी पत्नी की अस्थियां होना बताया गया। उक्त घटना में मौके पे फील्ड यूनिट की टीम और उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। संतोष मिश्रा की लिखित तहरीर पे नामित अभियुक्त सूरज वर्मा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। तो पुलिस ने अब सूरज वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जहां ये खबर जब सामने आई थी, किसान नेता आंचल मिश्रा की लाश इस तरह से टुकड़ों में मिलना और इस तरह से तमाम कहे पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ था। हर कोई जानना चाहता था कि आंचल मिश्रा की हत्या कैसे हुई। अब इस हत्याकांड का जब सच सामने आया तब सब लोग हैरान हैं। इस तरह से किसान नेता जो है किस तरह से पैसों के लिए कहे तरीके से इस हत्याकांड की अहम वजह देखें तो एक बार फिर से अवैध संबंध है। जबकि आंचल मिश्रा 2 बच्चों की माँ थी, ठीक है, पति था, भरा पूरा परिवार था। इसके बाद भी इनका प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग दोनों तरफ से गलत होता है, सिर्फ एक तरफ से गलत नहीं होता। जिस उम्र में सूरज वर्मा है, उम्मीद करते हैं कि वो भी शादीशुदा होगा, लेकिन इसके बावजूद वो भी आंचल मिश्रा के साथ प्रेम संबंध में थे। अब प्रेम संबंध तो हो गए थे, लेकिन प्रेम संबंध की कीमत भी होती है। कई बार जो प्रेम संबंध में होता है वो या तो ये कहता है कि भाई अपने परिवार को छोड़कर हमें अपनाओ, या फिर पैसों की डिमांड। यहाँ पर लोग जो सामने आ रहा है कि वो ये आ रहा है कि आंचल मिश्रा जो है ने सूरज वर्मा को एक बैंक की तरह अपना इस्तेमाल किया, एक एटीएम की तरह इस्तेमाल किया। अपने रिश्तों को उन्होंने एटीएम कार्ड बनाया और जो एटीएम बने वो सूरज वर्मा बने। सूरज वर्मा से पैसे वो डिमांड कर रही थी। ये सूरज वर्मा कहना, ठीक, ये हम नहीं कह रहे। ये सूरज वर्मा ने कहा है अपने, अब गलत भी हो सकता है, झूठ भी बोल सकता है कि भाई ये तो उसका पक्ष है। अब इसकी बयानी जो है वो आंचल ही बता सकती थी कि हाँ ये सच बोला है या झूठ बोला है, वो तो अब है नहीं। तो अभी ये पकड़ा गया है। जब इससे कारण पूछा गया तो कारण में इसने यही कहा कि दरअसल आंचल मिश्रा जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। हमारे प्रेम संबंध थे, हमारे रिलेशन थे। अब सोचो, सिर्फ फोन पर बातचीत करने के लिए तो कोई किसी को ब्लैकमेल कर नहीं सकता जब तक सारी सीमाएं टूटी ना हुई हों। लिहाजा उन्हीं संबंधों के बल पर जो है सूरज का कहना है कि हमें ब्लैकमेल आंचल मिश्रा कर रही थी, हमसे पैसों की डिमांड कर रही थी। कभी कभी जो पैसे उन्होंने मांगे वो हमने दिए भी, लेकिन जब डिमांड ज़्यादा होने लगी तब मेरे लिए ये मुसीबत बन गया। जब मैं पैसा देने मना करता तो वो मुझे सीधे सीधे धमकी देती कि हम पुलिस में जाएंगे, पुलिस में तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा देंगे, फिर तुम समझना क्या होगा। अब
ऑलरेडी ही सूरज वर्मा हिस्ट्री शीटर था। आपको बता दें सूरज वर्मा का पुराना इतिहास बहुत खतरनाक है, 7 से 8 इसके ऊपर मुकदमे हैं। इस मामले में एसपी राहुल भाटी ने बताया गया पकड़ा गया सूरज वर्मा पर छेड़खानी, चोरी, आर्म्स एक्ट, गुंडा नियंत्रण अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में 7 मुकदमे दर्ज हैं और ये पुराना हिस्ट्री शीटर रह चुका है, यानी आपराधिक किस्म का ये आदमी है। ये सूरज का महिला नेता से अफेयर था, महिला पैसों को लेकर सूरज को ब्लैकमेल करती थी, इसी वजह से सूरज ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब जो पुराना हिस्ट्री शीटर हो उसके लिए तो ये होगा कि अगर ये मामला पहुंच गया तो एक और मामला उसकी उस पर जुड़ जाएगा, और महिला वाला मामला है, ऊपर से नेता है, तो इस बार इसका बचना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब इसको लगा कि किस तरह से करें। ये जो जंगल है ये नेपाल सीमा से सटा जंगल है और बहुत बड़ा जंगल है। इसको लगा कि अगर यहाँ पर लाकर इसको हत्या कर देंगे तो शायद इसकी बॉडी नहीं मिलेगी तो भले ही हम पर शक जताया जाए, लेकिन हमको पुलिस पूरे पुख्ता सबूतों के बिना गिरफ्तार तो नहीं कर पाएगी। लिहाजा इसने ये पूरा प्लान बनाया कि कैसे। पता था कि 17 तारीख को जो है आंचल का भारतीय किसान यूनियन की बैठक है भिनगा में, और वहाँ भिनगा में जाएगी जरूर, क्योंकि जिला अध्यक्ष है ये महिला विंग की, जाएगी जरूर। जो वहाँ से लौटेगी तब फिर इसने पूरी प्लानिंग के तहत पहले इससे मिलता है, तो बहाने से जंगल में लेकर आता है, जंगल में लेकर फिर यहाँ पर कहता है बातचीत होती है, विवाद होता है। विवाद के दौरान गुस्से में जो है पहले इसने कहा कि हमने समझाने की कोशिश की, हमने मनाने की कोशिश की कि बात ऐसे ही वो मान जाए तो ठीक, लेकिन उसका कहना था सूरज वर्मा कृष्णा आंचल मिश्रा कुछ भी सुनने के लिए तैयार है। तो उसका यह था कि जब हम जो कहें वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना उसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो इस ब्लैकमेलिंग से जो है सूरज जो है वो तंग आ चुका था। उसको लग रहा था कि अब क्या करें, यही एक शायद सहारा रास्ता बचा है। लिहाजा उसने इस रास्ते को अपनाया और आंचल मिश्रा की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की। अभी तक पुलिस ने पूरा चूंकि खुलासा नहीं किया, ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ इसने ये कहा कि पुलिस की जांच में आए गला दबाकर हत्या की, ठीक है। क्या उसने जिस तरह से खोपड़ी अलग, जबड़ा अलग, रीढ़ की हड्डी अलग, बाकी हड्डियां भी मिली कि नहीं मिली इस चीज़ का पता नहीं, तो क्या इसने लाश के टुकड़े टुकड़े भी किए, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, क्या इसने लाश के टुकड़े नहीं किए तो चूंकि कपड़ा और बैग जला हुआ दिख रहा था, तो क्या उसने लाश को जला कर फेंका? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी शायद हो सकता है, क्योंकि अभी होली का मामला चल रहा है, तो होली की वजह से पुलिस उसमें व्यस्त है। 1-2 दिन में शायद हो सकता है पूरा तफसील से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो पूरा खुलासा हो कि आखिर हत्या की तो ठीक है, लेकिन किस तरह से इसने हत्या की, ये अभी सवाल है जिसका जवाब आना बाकी। लेकिन ये माना जा रहा है कि इसने गला दबाकर हत्या की, फिर लाश को पहचान मिटाने के लिए शायद इसने उसमें आग लगाकर जला दिया और फिर उसकी लाश को वहीं जंगल में छुपाकर जो है ये भाग आया और पति संतोष मिश्रा के साथ मिलकर ढूंढने का नाटक भी करता रहा। लेकिन ज़्यादा देर तक ये नाटक नहीं चला। फ़ोन लोकेशन से, फ़ोन की कॉल डिटेलिंग से पता चला कि हाँ भाई घंटों घंटों बातचीत होती थी। घंटों घंटों बातचीत किसके बीच में होती है? दोस्तों के बीच में बातचीत इतनी लंबी तो नहीं चलती, इतनी लंबी कि दिन में 4-4, 5-5 घंटे फ़ोन पर बातचीत हो रही हो और कभी भी रात के 1-2 बजे बातचीत हो रही हो। तो इससे पुलिस को शक गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब पूछताछ हुई तो सूरज वर्मा ने सच उगल दिया कि हाँ उसका जो है प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध तो था, लेकिन वो बहुत प्यार करता था, लेकिन आंचल मिश्रा ने उस प्यार को जो है पैसे ऐंठने का हथियार बना लिया। इस वजह से उसे आंचल मिश्रा को मारना पड़ा। ये सूरज वर्मा का कहना है, ठीक है। सूरज वर्मा ने ये बात जो है पुलिस को अपनी पूछताछ के दौरान बताया कि आखिर उसने आंचल मिश्रा की हत्या क्यों की। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुँच